हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम इटर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो इटर्स क्या होते हैं पाइथन में, तो जिनका इस्तेमाल करके मतलब इटरेबल्स तो आपको पता ही है, लिस्ट डिक्शनरी वो सब पाइथन में इटरेबल्स होते हैं। तो हम इटरेबल्स को इटर्स में कैसे कन्वर्ट करें, ये आज हम पाइथन में देखने वाले हैं। तो चलिए, मैंने अपनी डायरेक्टरी खोल ली है प्रोग्रामिंग की, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम बनाऊँगा। इटर नाम दे देता हूँ उसको, इटर.py से। और यहाँ पे हम हमारा कोड लिखने से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक इटरेबल डिफाइन करता हूँ। तो आप इटरेबल और इटर्स में डिफरेंस जान लीजिए। तो इटरेबल क्या होता है, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट, ये इटरेबल्स है। और इटर क्या होती है, तो उनमें जो भी कैरेक्टर डेटा है इन द फॉर्म ऑफ सिंगल, वो इटर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नाम से लिस्ट डिफाइन करता हूँ। तो इस लिस्ट में मैं 10, 12, 14 और 15, तो देखिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट को डिफाइन कर दिया है। तो अब मैं इसे इटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिंटेक्स यूज करूँगा। तो एक सिंपल मेथड है, सिर्फ इटर डालना है आपको और उस वेरिएबल को इसके अंदर असाइन कर देना है। तो ये इटर में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है नेक्स्ट मेथड। तो हम नेक्स्ट मेथड को y पैरामीटर दे देंगे इस तरह से, तो हमारा 10 एक्सेस हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे एक्सेस करते हैं 10 को। तो पाइथन 3 iter.py। तो देखिए यहाँ पे 10 प्रिंट करके आ गया है हमें। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे 12 इटर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट करके यहाँ आए, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके इस इटर को यहाँ पे असाइन कर दूंगा। मतलब 12 को मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा और नेक्स्ट वाला इटर को प्रिंट कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे हमें एरर दे जाएगा, यहाँ पे तो देखिए प्रिंट करके यहाँ पे नेक्स्ट करके और यहाँ पे वाई को असाइन करके पैरामीटर, और देखिए और 12 को हमने असाइन नहीं किया, डायरेक्टली 14 को किया। इस तरह से हम इटर्स को अल्टरनेटली भी असाइन कर सकते हैं। तो हमें 12 भी प्रिंट चाहिए, तो हम इसको प्रिंट में डाल देंगे। तो प्रिंट में जाऊँ तो यहाँ पे मैं इसे क्या कहता हूँ, प्रिंट में डाल देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे भी प्रिंट में डाल दिया। और मैं यहाँ पे और एक प्रिंट करके नेक्स्ट करके वाई को डाल देता हूँ, ताकि अब हमारे सभी भी 0, 1, 2, 3 इंडेक्स, 0, 1, 2, 3 इंडेक्स सभी की सभी प्रिंट होके हमें मिल जाए। तो चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए हमें सभी के सभी प्रिंट करके मिल गए हैं। तो इटर्स लिस्ट जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो भी एक इटर ही होती है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रिंग कैसे इटर होती है। तो मैं सब करता हूँ। चलो यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दें। इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ए में डिफाइन कर देता हूँ प्रोग्रामिंग। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसे इटर में पहले कन्वर्ट कर लूँगा बी वेरिएबल में, इटर ऑफ ए। और अब मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट नेक्स्ट ऑफ ए, ऐसा करके। अब फिर एक बार प्रिंट करूँगा, प्रिंट नेक्स्ट ऑफ ए। और देखिए अब हमें पी आर को प्रिंट करके दे देगा हमारा प्रोग्राम। क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट, कुछ हमने गलती कर दी है प्रोग्राम में। तो इटर प्रोग्रामिंग ए नेक्स्ट
हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डायरेक्टली ए को नहीं, हमें यहाँ पे बी को असाइन करना था, हमने यहाँ पे कर दी है वेल, और अब ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। देखिए PR हमको प्रिंट होके मिल गया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ये प्रोग्राम नाम है, इसमें से प्रोग्रामिंग नाम है, इसमें से हम प्रोग्राम को एंटर कर लेंगे। प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए ले लेते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं करूँगा, प्रोग्राम कितने इंडेक्स पे है, तो 0 1 2 3 4 5 और 6 इंडेक्स पे है। तो मैं इससे 6 बार प्रिंट कर लेता हूँ। नेक्स्ट और बी, फिर 6 बार नेक्स्ट और बी, फिर 6 बार नेक्स्ट और बी, फिर 6 बार नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने उसे 6 इंडेक्स तक प्रिंट को दे दिया है। 6 इंडेक्स मतलब 7 टाइम 3 3 6 एंड 7 टाइम। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम हमें रन करके मिल गया। तो इस तरह से हम पाइथन में इटर्स को इटरेबल्स को इटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।